घुसपैठियों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। क्या वक्त आ गया है कि जब हमारे देश में से घुसपैठियों को चुन चुन कर निकाला जाएगा? क्या बिहार की तरह बंगाल में भी वोटर लिस्ट से अवैध घुसपैठियों को आउट कर दिया जाएगा? ये तमाम सवाल तब से उठने लगे जब से बिहार और बंगाल के दौरे के दौरान पीएम मोदी ने एक संदेश दिया जो इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। उनके संदेश से रोहिंग्या, बांग्लादेशियों, अवैध घुसपैठियों में खलबली मच गई है। पीएम मोदी ने साफ साफ अल्टीमेटम दे दिया है कि अवैध घुसपैठियों की हमारे देश में अब कोई जगह नहीं है। पहले सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको इसके मायने समझाते हैं। घुसपैठियों के फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं, इसका एक पूरा इकोसिस्टम यहां डेवलप किया गया है। ये पश्चिम बंगाल की देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, ये बांग्ला संस्कृति के लिए खतरा है, लेकिन तुष्टीकरण के लिए टीएमसी हर हद पार कर रही है। आज जब देश के सामने टीएमसी की साजिश उजागर हो गई है तो उसने घुसपैठियों के पक्ष में नई मुहिम शुरू कर दी है। ये देश के संविधान को संवैधानिक संस्थाओं को भी चुनौती दे रहे हैं। टीएमसी अब उनके समर्थन में खुलकर उतर आई है, लेकिन मैं दुर्गापुर की धरती से साफ साफ कह दूं, जो भारत का नागरिक नहीं है, फिर से सुन लीजिए, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय सम्मत कार्रवाई होती रहेगी। बंगाल की अस्मिता के खिलाफ होने वाली किसी भी साजिश को बीजेपी कामयाब नहीं होने देगी। ये आपको मोदी की गारंटी है। तो देखा आपने, पीएम मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि भाई घुसपैठियों को कि इस तरह देश में कोई जगह नहीं है और अगर वो यहाँ अवैध तरीके से रह भी रहे हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। मतलब साफ है कि जिस तरह से बिहार में इस वक्त एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के जरिए बिहार में अवैध वोटर्स को निकाला जा रहा है, उसी तरीके से अब बंगाल में भी साफ सफाई की जाएगी। पीएम मोदी के समर्थन में भी कई तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट हो रहे हैं और बीजेपी की तरफ से भी ये संकेत दे दिए गए कि भाई घुसपैठियों अब अपना बैग पैक कर लो वरना आप पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीजेपी के प्रवक्ता हैं शिवम त्यागी, वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट साझा करते हैं जिसमें वो लिखते हैं, ये पीएम मोदी का बयान पहले वो कोट करते हैं कि मैं साफ साफ कह दूं, जो भारत का नागरिक नहीं है, जो घुसपैठ करके आया है, उसके साथ भारत के संविधान के तहत न्याय संगत कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए पीएम मोदी ने भाषण के दौरान एक वर्ड पर ज्यादा फोकस किया है, वो है न्याय संगत, यानी जो भी कार्रवाई की जाएगी वो संविधान के तहत की जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसे एनआरसी और सीएए से भी जोड़कर देखा जा सकता है। उसके अलावा शिवम त्यागी लिखते हैं कि कुल मिलाकर बैग पैक कर लो, जाना तो पड़ेगा ही। इसके अलावा पीएम मोदी के समर्थन में और भी सोशल मीडिया पोस्ट साझा किए गए हैं। अंकित भरोज, ये एक सोशल मीडिया यूजर है, वो लिखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी का स्पष्ट संदेश, घुसपैठिए भारत से बाहर जाएंगे, कानून के तहत कार्रवाई होगी, बंगाल को फिर से विकास का केंद्र बनाने का संकल्प, दंगे, तुष्टीकरण और प्रशासन की निष्क्रियता ने राज्य को पीछे धकेला है, बीजेपी सरकार बनी तो बंगाल बनेगा देश का औद्योगिक पावर हाउस। देखिए बिहार में अगले कुछ महीनों में चुनाव है और पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मोतिहारी में जनसभा को संबोधित किया तो कुछ ही घंटे बाद वो पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में टीएमसी की जमीन हिला देने वाला भाषण में व्यस्त दिखे। और ये कोई सहयोग नहीं बल्कि सियासी शतरंज की वो चाल है जिसमें एक साथ दो राज्यों में राजनीतिक सेंधमारी हो रही है। जहां पीएम मोदी ने मोतिहारी से बनाएंगे नया बिहार का नारा दिया तो वहीं दुर्गापुर से बदलेगा बंगाल का नारा भी पीएम मोदी द्वारा दिया गया। मतलब
पीएम मोदी का प्लान सेट है कि अब किसी भी तरह की अराजकता हमारे देश में तो कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिहाजा जिस तरीके से बिहार में अवैध घुसपैठियों को साफ किया जा रहा है, उसी तरीके से बंगाल में भी कार्रवाई होगी और संविधान के अनुसार होगी। जो भी कार्रवाई होगी वो संविधान के दायरे में रहकर ही की जाएगी। उन्होंने इस दौरान ममता सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस घुसपैठियों की सक्रिय रूप से मदद कर रही है। मैं ये स्पष्ट से कहना चाहूंगा कि जो लोग भारत के नागरिक नहीं है और अवैध रूप से भारत में घुस आए हैं, उनके लिए संविधान के अनुसार अपना काम करेंगे। इस तरीके से पीएम मोदी ने बंगाल में भी भगवा लहराने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने बंगाल में कहा कि टीएमसी सरकार बंगाल के विकास में दीवार बनकर खड़ी है। अब एक तरफ पीएम मोदी का ये संदेश, तो दूसरी तरफ वो खबर जिससे जाहिर तौर पर घुसपैठियों के पसीने छूटने वाले हैं। खबर ये है कि जिस तरह बिहार में चुनाव आयोग द्वारा एसआईआर के तहत नई वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, उसी मॉडल को अब पूरे देश में लागू किया जाएगा। ये रिपोर्ट आई है एनबीटी की रिपोर्ट, जिसके थ्रू ये बताया गया है कि अब चुनाव आयोग पूरे देश में इस प्रक्रिया को लागू करेगी। इसमें लिखा है कि चुनाव आयोग द्वारा बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत बनाई जा रही नई वोटर लिस्ट मॉडल आयोग को पूरे देश की नई वोटर लिस्ट बनाने में भी आजमाया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त को होने वाली सुनवाई आयोग के पक्ष में रही तो फिर डेट की घोषणा के साथ ही अगस्त में ही पैन इंडिया नए वोटर लिस्ट बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन इससे पहले दिल्ली कुछ राज्यों के सीईओ ने अपने वेबसाइट पर अंतिम बार हुए एसआईआर वाली वोटर लिस्ट को अपलोड किया है, लेकिन इस लिस्ट से वोटरों का अपना नाम सर्च करने में खासी परेशानी आ रही है। अब देखिए यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे लिखा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में 28 अगस्त को होने वाली सुनवाई आयोग के पक्ष में रही तो ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी, क्योंकि इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर कार्रवाई चल रही है। बता दें कि बिहार के वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। विपक्ष इस प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। उनका कहना है कि इससे गरीबों का हक छीना जाएगा। हालांकि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं और इस तरह से घुसपैठियों की वकालत क्यों कर रहे हैं, ये बात तो वही जानते हैं कि उससे इन्हें क्या फ़ायदा होने वाला है। शायद वोट बैंक का फ़ायदा होने वाला है। अब पूरे देश में ये प्रक्रिया लागू करने के लिए चुनाव आयोग को अपनी तैयारियों को और तेज करना होगा। चुनाव आयोग को अभी से ही देश के सभी राज्यों के सीईओ को यह आदेश देना होगा कि वो अपने अपने राज्यों की वोटर लिस्ट को अपनी वेबसाइट पर अभी से ही अपलोड करना शुरू कर दें, ताकि लोगों में एक साथ पैनिक ना हो। क्योंकि अक्सर लोग ऐसी सिचुएशंस में घबरा जाते हैं और वो समय रहते अपने नाम को एसआईआर वाली वोटर लिस्ट में खोजने के साथ ही ज़रूरत के मुताबिक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जुटा सकें। इसके अलावा अच्छा तो ये भी रहेगा कि बिहार के अलावा आयोग पूरे देश के लिए एसआईआर वाली वोटर लिस्ट के वोटरों की एपिक नंबर के नाम वाले पेज को खोजकर उन्हें बांटे जाने वाले एन्यूमरेशन फॉर्म के साथ ही देना शुरू कर दें, ताकि एसआईआर वाली लिस्ट वाले वोटरों को अपना नाम लिस्ट में खोजने की ज़रूरत ना पड़े। और जैसे वो कह रहे थे कि अभी उन्हें खासा परेशानी हो रही है, तो इस तरह की परेशानी उन्हें उन्हें देखनी ना पड़े। अब हालांकि बिहार की बात करें तो बिहार में ये काम तेज़ी से चल रहा है। एक बार आपको आंकड़ों के जरिए बता देते हैं कि बिहार में अब तक कितने ऐसे डॉक्यूमेंट्स पकड़े गए हैं, कितनी ऐसी कार्रवाई हुई है। बिहार की बनाई जा रही नई वोटर लिस्ट ड्राइव में अभी तक 7,89,69,844 वोटरों में से 90.12% यानी 7,11,72,660 वोटरों के एन्यूमरेशन फॉर्म मिल चुके हैं। अभियान के दौरान 36,86,971 ऐसे वोटर मिले हैं जिनकी या तो डेथ हो गई है स्थायी तौर पर, या तो वो शिफ्ट हो गए, एक से अधिक जगह वोटर कार्ड बनवा रखे हैं, या फिर उनका कुछ पता ही नहीं है, उनका कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब आप देख सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर या अवैध तरीके से लोग हमारे देश में रह रहे हैं और देश विरोधी गतिविधियों को भी कहीं ना कहीं अंजाम दे रहे हैं। इसी तरह से 41,10,213 वोटरों ने अभी तक अपने एन्यूमरेशन फॉर्म ना तो बीएलओ को जमा किए हैं और ना ही ऑनलाइन जमा किए। अब देखिए पीएम मोदी ने भी चेतावनी दे दी है। चुनाव आयोग की तरफ से भी इस तरह की खबरें आ रही है। मतलब साफ है कि अवैध घुसपैठियों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचने वाला। जो लोग वोटिंग तक का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हो रहे हैं, कुल मिलाकर जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, तो अब उनकी यहाँ कोई जगह नहीं है। जिस देश से आए हो, जहाँ के लिए काम कर रहे हो, अपना बैग पैक कीजिए और यहाँ से जाइए। दर्शकों, आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहें DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।